रांची के नामकुम अंचल कार्यालय हम पहुंचे हुए हैं और कुछ खबर थी जिसको लेकर हम यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो जो स्थानीय हैं जो यहाँ पर दाखिल खारिज करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं वो हमारे पास आते हैं और कई तरह की उनकी शिकायतें हैं। कहा जा रहा है कई वर्षों से वो इस अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे रीज़न जो है वो हो रहा है। बहुत सारे लोगों का जो पेपर है वो ऑनलाइन चढ़ाना है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ समस्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ रीज़न जो है दी जा रही है। क्या नाम है? रेखा टुप्पो विशाख से। क्या आप लोग समस्या आ रही है? 2023 से हम दौड़ रहे हैं। 23 में 24, 25 तीनों बार जब भी आए साल भर यहाँ आकर के रसीद ऑनलाइन कटवाने के लिए हम चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग कोई काट ही नहीं रहा कि आज ये नहीं है तो आज वो नहीं है, आज ये ला दीजिए आज वो ला दीजिए। एक कर्मचारी हम लोग से तो पैसा भी ठगा है। वो कर्मचारी अभी साल भर के बाद यहाँ आया ज्वाइन करने, रामचंद्र मिस्त्री, 5,000 रुपया। और उन्होंने बोला कि हम लोग सब काम कर देंगे, उसके बाद तो वो गायब हो गया। उसके यहाँ तक कि वो आने ही छोड़ दिया। अभी सुने कि वो आया है, ज्वाइन किया है, लेकिन हम लोग को जैसे देखा वो पीछे से निकल गया, कहीं निकल गया वो नहीं जानते। क्या करवाना है आपको काम क्या काम करवाने में? रसीद कटवाना, ऑनलाइन करना है, अपने ज़मीन का ऑनलाइन रसीद करवाना है। इसके लिए 2023 से हम दौड़ रहे हैं। साल भर यहाँ ब्लॉक में आने के बावजूद में भी ये काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, हम लोग को ये जवाब चाहिए। हम लोग अपने ज़मीन के लिए कर रहे हैं ना, या दूसरों के ज़मीन के लिए हम लोग हकदार नहीं हैं। अपनी ज़मीन के लिए हम लोग को अगर ऐसा किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किनके पास जाएं? अगर हम लोग बोलते हैं तो ऊपर तक क्या डीसी पास जाएं या मुख्यमंत्री पास जाएं? कर्मचारी को क्या काम है? हम लोग का पब्लिक का ही सेवा करने के लिए रखा गया ना। एक तो आते हैं 10 बजे आने का, आते हैं 12 बजे नाश्ता करने, उसके बाद कुछ देर हुआ, कुछ काम किया, उसके बाद सीधा निकल गए कि टिफिन आवर हो गया, लंच आवर में चले गए, उसके बाद तो दूसरा बेला तो काम ही नहीं है। जी भाई, ऑनलाइन भुगतान नहीं हो रहा है मालगुजारी का, और 2020 से एप्लीकेशन किए हुए हैं। 2-3 कर्मचारी भी चेंज हो गए, सीओ सब भी चेंज हो गए हैं। एप्लीकेशन साल दर साल किया जा रहा है, लेकिन उसका कुछ काम नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड। और यहाँ आते हैं कंप्लेन के लिए तो बोलते हैं हाँ हो जाएगा, और ऐसे करके 5 साल लगभग गुजर गया। आपके सामने एप्लीकेशन। रीज़न क्या है? रीज़न कुछ नहीं दिया जा रहा, वैसे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है कि क्या परेशानी हो रहा है, नहीं हो रहा, बस बोल दे रहा है कि हाँ हो जाएगा। और अभी तो ये कर्मचारी साहब तो अभी जस्ट रिसेंट इनसे मुलाकात हुआ है, तो वो भी अभी आश्वासन दिए हैं कि हाँ हो जाएगा। अब देखिए वो भी काम होता है कि नहीं। 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष से एप्लीकेशन हो रहा। हाँ, कोई गड़बड़ी है कि कुछ रीज़न नहीं बताया? गड़बड़ी जैसा कुछ नहीं है। गड़बड़ी रहना होता तो वो हम लोग को करेक्शन के लिए बोलते हैं कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। वैसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा। बस हम लोग 5 साल से दौड़ रहे हैं। आंटी आप जैसे बोले कि जो मुख खोल के भी पैसा डिमांडिंग कर रहे हैं। हाँ, पैसा अभी हम लोग से नहीं मांगा गया अभी तक, क्योंकि हम लोग उनसे भेंट नहीं किए। जिनका ये बात कर रहे हैं उनसे भेंट नहीं हुआ हम लोग का। उनका घर भी जानते हैं, उसका एड्रेस जान रहे हैं कि वो गुड़मू का रहने वाला है। और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। आपका क्या समस्या है? 2 साल से सुरेंद्र महतो, हम लोग रेलवे कॉलोनी रांची से। मैटर क्या है, कौन सा सिचुएशन है कि आज हाँ ज़मीन खरीदे थे 2023 में, तो अभी हाँ जनरल ज़मीन तो हाँ बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। एक बार तो रिजेक्ट हुआ तो बोलता है कि अभी वो पेपर नहीं है, ये पेपर नहीं है। तो अभी सीए साहब से मिले, सीए साहब बोला कि इसको देना है पेपर, इसका कर्मचारी का, लेकिन फिलहाल अभी कर्मचारी नहीं है। देखते हैं, वेट कर रहे हैं क्या होता है। नहीं तो लास्ट में अभी इसका अगला कदम जाएंगे, यहाँ अगर नहीं हो पाता है तो यही है। और कुछ नहीं बताया गया? जब ऑनलाइन में दिखाता है ना 3 महीने के अंदर करने पेपर नहीं है, पूरा पेपर नहीं है। फुल पेपर क्या, हम लोग दूसरा ज़मीन का तो खरीदे हैं, बस जो पेपर वही मिलेगा मेरे पास। आज क्या पेपर मिलेगा, उसका खानदान के पेपर हमको नहीं देगा ना।
वो एक पेपर जिसमें रजिस्ट्री हो उसमें सब सारा डॉक्यूमेंट्स है, उसका सारा है, किसका पेपर, उसका पहले किसका था, उसका बाद कौन खरीदा, उसका बाद हम खरीदे, पूरा डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन फिर भी बोलता है ई पेपर नहीं है, ई लाओ, वो लाओ, खतियान लाओ। तो देखते हैं अभी आज क्या बोल रहा है। आपका भी समस्या है? हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम शमशाद हुआ है। करेक्शन स्लिप भी नहीं मिल रहा 1.5 महीने से। हाँ है हरदाग। हर दाग क्या समस्या आ रही है? समस्या है कि 1 महीना प्लस हो गया, अभी तक करेक्शन स्लिप नहीं मिला है। मोटेशन का करेक्शन स्लिप हो गया? हाँ मोटेशन हो गया, करेक्शन स्लिप नहीं मिला। नहीं करेक्शन स्लिप में खाली दौड़ रहे हैं। क्या बोला? 1 महीने आ जाओ तो कल आओ, आज जमा करके जा रहे हैं। बस यही है समस्या, खाली दौड़ाया जा रहा है। जल्दी निकालता, 2 दिन का काम रहता है निकालता है। तो देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने, आपका क्या प्रॉब्लम है वो बताइए। जिन्होंने पैसा लिया है उस कर्मचारी का नाम एकदम ऊपर तक जाना चाहिए। अब क्या रामचंद्र मिस्त्री, जिन्होंने बहुतों का पैसा लिया है, किसी एक का नहीं, बहुतों का पैसा। और आज 1 साल के बाद वो ज्वाइन करने आया, यहाँ कैसे ज्वाइनिंग दे दिया गया, ये सवाल उठता है। क्यों? हम लोग भी एक समय में हम लोग भी कर्मचारी रहे, आज रिटायरमेंट हो गए, लेकिन यहाँ दौड़ा दौड़ा के लोगों को हालत खराब कर दे रहा है। क्या वो लोग चाहते हैं कि अपने ही कर्मचारी, जो जिस समय वो काम में इज्जत था, काम चला गया, हम लोग का तो इज्जत चला गया। लेकिन अपना नियम और कानून से आदमी को बोलना चाहिए, करना चाहिए, अपना कर्तव्य को दिखाना है। आज ऐसे हम लोग ये नहीं आते हैं, आज सामने आए हैं उसके बाद में। देखिए कई तरह की बातें हैं, कई तरह की समस्या है, और एक बार कोशिश करेंगे कि सीओ से भी बात हो कि सीओ को इसको लेकर जो है सीओ क्या कुछ कहते हैं, और जो भी कंप्लेन है इसको रिगार्डिंग जो है क्या कुछ रीज़न दिया गया है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे अलग अलग रीज़न, किस तरह से देख रहे हैं आप? 5 वर्षों से म्यूटेशन नहीं हो पा रहा, ये तो देखना पड़ेगा कि किस वजह से नहीं है। बहुत सारा गैर मजरूआ ज़मीन भी होता है, मजीहस होता है, भूइंहरी होता है। तो जो म्यूटेशन नहीं होने लायक है तो वो तो नहीं होगा, जो जेन्युइन म्यूटेशन है वो हर हाल में होगा। कहना है पेपर सारा है, वो तो जांच कर्मचारी करेंगे ना, तो ऐसे कोई नहीं कह सकता ना, बिना देखे नहीं बताया जा सकता। महीनों से हम दौड़ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, जिनका 2023 से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे आने के बाद लगातार म्यूटेशन हो रहा है, सभी का हो रहा है, और जो सही म्यूटेशन है वो हर हाल में हो रहा है। ठीक है। एक महिला थी, आरोप लगा रही, कोई कर्मचारी है रामचंद्र करके, उन्होंने पैसा लिया म्यूटेशन के नाम पे कुछ कहा। रामचंद्र कोई है कर्मचारी नाम? नहीं, इस नाम से तो कोई कर्मचारी नहीं है। रामचंद्र करके कोई कर्मचारी नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ कि दलालों के चक्कर में ना पड़े। दलाल को हम यहाँ फटकने नहीं देते। आप नहीं देखेंगे कि कोई दलाल मेरे चेंबर के अंदर या बाहर कहीं घूमता हुआ मिलेगा। सीधे कर्मचारी से संपर्क करें। कर्मचारी से नहीं संपर्क हो रहा, सीआई से, मैं खुद बैठा रहता हूँ सुबह से रात तक। हमसे बताएं, दलालों के चक्कर में ना पड़े। उपायुक्त महोदय का भी सख्त निर्देश है कि कोई भी दलाल अगर अंचल कार्यालय के इर्द गिर्द घूमता हुआ पाया गया तो तुरंत FIR कीजिए। तो नामकुम अंचल कार्यालय हम पहुंचे हुए थे, और बहुत सारे जो लोग थे वो अपनी बातों को रखते हुए नज़र आ रहे थे। क्या कुछ उनकी शिकायतें, क्या कुछ समस्या आ रही है, और इसको लेकर हमने सीओ से भी बात की कि जो लोग कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और उनकी ओर से क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह से समाधान निकाला जा रहा है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरापर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।